सीम के जगह पे यदि मैं इस एपीआर को यूटिलाइज करूं तो क्या मैं कर सकता हूं? इस सीम के स्थान पर एपीआर और इस एपीआर के जगह पे सीम का प्रयोग कर दें। इन दोनों में से कोई एक शब्द उसी टेंस का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन करना है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर लिटरेचर में बहुतायत मात्रा में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उन्हीं शब्दों में से यहाँ पर हमने दो शब्द लिए हैं, सीम और एपीआर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये शब्द आपको लिटरेचर में देखने को भी मिलेगा, पर सर जिस शब्द का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हो उसकी यूटिलिटी का तरीका भी हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना है कि सर सीम और एपीआर इन दोनों का मतलब होता है लगता है या तो प्रतीत होता है। तो क्या इन सेंटेंसेस में यदि मैं आपको बोलूं क्या सर यदि मैं सीम के जगह पे यदि मैं इस एपीआर को यूटिलाइज करूं तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल, यहां पर हमको यही चीज सीखना है कि सर जब कभी भी आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें तो आप इस सीम के स्थान पर एपीआर और इस एपीआर के जगह पे सीम का प्रयोग कर दें, आपका सेंटेंस करेक्ट ही होगा। अब यहां पर देखिए, इन सेंटेंसेस को सही ट्रांसलेशन करने के लिए या तो सीम और एपीआर का सही यूटिलिटी जानने के लिए हमने आपके लिए एक स्ट्रक्चर दिया है, जहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सीम या एपीआर, इन दोनों में से कोई एक शब्द, और उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है और फिर हिंदी सेंटेंसेस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर इन सेंटेंसेस को जो हमने लिया है इसको मैं बड़े आसानी से इन्हीं दो शब्दों की मदद से ट्रांसलेट करूंगा। यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है वह गुस्से में लगती है। तो यहां पर सबसे पहले आपको जानना है कि सर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हमको उसी टेंस का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। यानी हम बोल सकते हैं शी सीम्स एंग्री। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि सर यहां पर आपने जो सीम्स का प्रयोग किया इसे एलिमिनेट कर दो और वहां पे एपीआर का एप्लीकेशन कर दो। तो यहां पर इस सेंटेंस का दूसरे तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं शी एपीआर्स एंग्री। यानी ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि जहां पर आपने सीम का प्रयोग किया वहां पर एपीआर लगा सकते हैं, और जहां पर आपने एपीआर का प्रयोग किया वहां पर इस एपीआर को एलिमिनेट करके आपने सीम इस्तेमाल कर दिया, और फिर इन दोनों तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अब यहां पर देख सकते हैं दूसरा सेंटेंस है राम अच्छा आदमी प्रतीत होता है। तो आप बोल सकते हैं राम सीम्स अ नाइस मैन। या तो इस सेंटेंस को यदि आप सीम्स को एलिमिनेट करके बनाएं तो बोल सकते हैं राम एपीआर्स अ नाइस मैन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और यकीन मानिए ये दो वर्ड्स यदि आपको लिटरेचर में मिले तो आप गौर करना कि ये दोनों वर्ड्स या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ये दोनों टेंस में व्यापक रूप पर ये दो वर्ड्स इस्तेमाल होता है। आइए यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग काफी नाराज लगते हैं। तो आप यहां पर सीम का भी प्रयोग कर सकते हो स्ट्रक्चर में, और सीम को एलिमिनेट करके आप एपीआर का भी यूटिलाइज कर सकते हो। यानी आप बोल सकते हैं दे सीम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब इस सेंटेंस को मैं क्या करूंगा कि सर सीम को एलिमिनेट कर दूंगा और फिर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा दे अपीयर वेरी डिसअपॉइंटेड। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस को देख सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है इस स्कूल की पढ़ाई अच्छा प्रतीत होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर प्रतीत होता है, तो यहां पर एपीआर का भी मतलब प्रतीत होता है और सीम का मतलब भी प्रतीत होता है। दोनों में से किसी एक वर्ड को आप वहां पे पुट कर दो। यानी आप बोल सकते हैं द टीचिंग ऑफ दिस स्कूल सीम्स गुड। या तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आप ऐसे भी बोल सकते हैं द टीचिंग ऑफ दिस स्कूल अपीयर्स गुड। दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस का अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है इस किताब की गुणवत्ता बेकार लगता है। तो यहां पर देखिए लगता है, इसे अंग्रेजी में बोले तो इसका अंग्रेजी होगा सीम, और यदि सीम है तो हम इसे ट्रांसलेट करते हुए बोल सकते हैं द क्वालिटी ऑफ दिस बुक सीम्स यूजलेस। या तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आप इस तरह भी बोल सकते हैं द क्वालिटी ऑफ दिस बुक अपीयर्स यूजलेस। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह था कि जहां पे सीम का प्रयोग करें वहां पर एपीआर
का भी यूटिलाइज कर सकते हैं, सीम को एलिमिनेट करके, और जहां पर एपीआर को यूज करें वहां पर एपीआर को एलिमिनेट करके सीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। थैंक यू।